नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, किसने कहा कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? बताइए, किसने कहा कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? 4 विकल्प दिया गया है। ऑप्शन है शोपेनहावर, दूसरा ऑप्शन है बाumgarten और तीसरा ऑप्शन है क्रोचे और चौथा ऑप्शन है I.A. रिचर्ड। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब जान लीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जितने लोगों ने सी जवाब दिया है, क्रोचे बिल्कुल सही है। तो क्रोचे ने कहा था कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध रखते हैं? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां के? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर के। तो चित्रकार दशवंत जो हैं मुगल वंश अकबर के समय चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। 4 विकल्प है, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक या अमूर्त। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमूर्त। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को शेको पद्धति में चित्र बनाए गए थे। ऑप्शन है इटली में, जयपुर में, अजंता में या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयपुर में फ्रेस्को शेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? आप बताइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय। ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल और नागपुर। तो यहाँ पे सही जवाब, जितने लोगों ने नई दिल्ली दिया है बिल्कुल सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर इसकी स्थापना देखें तो 1861 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। और पुरातत्व विभाग के जनक या पिता सर ओलेक्जेंडर कैंथम को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? बताइए, भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? ऑप्शन है चार्ल्स फैवरी, चार्ल्स कोरिया या सतीश गुजराल या केंदी वेदनजेना। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न है, टीवी के स्क्रीन की अनुपात निम्न में से कौन सी है? टेलीविज़न की स्क्रीन का जो अनुपात होता है इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है 4:3 या 5:3 या 5:7 या 4:6। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, 4:3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, बी कुंजर मणि कौन है? बताइए, बी कुंजर मणि कौन है या किस क्षेत्र में इनका नाम प्रसिद्ध है? तबला वादक, बांसुरी वादक या सरोद वादक या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांसुरी वादक हैं बी कुंजर मणि। अगला प्रश्न है, एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए, एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए या सारंगी के लिए, बीड़ा के लिए या म्यूरल के लिए? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, बीड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं एस बालचंद्रन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? अब बताइए, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? ऑप्शन है भूसा, गोबर, बुरादा या कागज की कतरन। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कागज की कतरन। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन चार्ल्स कोरिया, ली कार्बुजिए या फिलिप जॉनसन या सतीश गुजराल। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ली कार्बुजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12,
न्यूज़पेपर बंगाल गजट, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन है डेविड ओग्लेवी, दूसरा ऑप्शन है जेम्स ऑगस्ट हिक्की, तीसरा ऑप्शन है वोल्नी बी फाल्मर और चौथा ऑप्शन है A.W. आयर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स ऑगस्ट हिक्की। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा या कोर आपके ठीक सामने या बीचों बीच हो, आपके दृष्टि स्तर के नीचे रखा गया हो। 4, 2, 3, 1। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर। चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? बताइए, चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? ऑप्शन है कोरल ड्रा, ऑप्शन है MS पेंट या एडोब फोटोशॉप या इलेक्ट्रोस्टेटर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी एडोब फोटोशॉप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। बिहू नृत्य कहाँ का है? बिहू नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा, असम, मणिपुर या छत्तीसगढ़? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी असम का है बिहू नृत्य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। ट्रंस ऑफ लेवर मूर्ति किसने बनाई? D.P. राय चौधरी, P. जानकी रामन या P. राजीव नयन या बलबीर सिंह कट्ट? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए D.P. राय चौधरी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे ग्रंथ दिया गया है और उनके लेखक दिए गए हैं। तो चलिए, नग्नजीत का है चित्रसूत्र, जयदेव गीत गोविंद, वात्स्यायन कामसूत्र और वारामिहिर बृहत संहिता। इस प्रकार से आप निकाल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हल करते हैं प्रश्न नंबर 19। भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम का चयन कीजिए। उत्तर से दक्षिण स्मारकों का सही क्रम। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जिन लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही, मार्तंड का सूर्य मंदिर, शंघोल भीमबेटका और जागियापेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महानिष्क्रमण। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, धर्मचक्र परिवर्तन ऋषिपत्तम में और महानिष्क्रमण कपिलवस्तु में। इसको सही कर लीजिएगा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध से संबंधित मिलान के लिए हम लोगों ने मिला लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। रानी सिपानी का रौजा कहाँ पर है? गुलबर्ग में, अहमदनगर में, अहमदाबाद में या मांडवी में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद में। जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? कटक में, खजुराहो में, काशी में या महाबलीपुरम में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी खजुराहो में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा कहाँ है? मेसोपोटामिया में है, ग्रीस में है या ईरान में है या मिस्र में है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिस्र में।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? 1900 से लेकर 1901, 1901 से या 1904, 1904 से 1908 या 1905 से 1910। तो इनका ब्लू पीरियड जो है 1901 से लेकर 1904 माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। 25। एडगर देगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृत में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? हैचिंग की ब्लाइंडिंग या स्टिपलिंग या शेडिंग? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैचिंग। आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्राय किसे कहा गया है? पॉल बेल को, विलियम ब्लेक को, जॉन कांस्टेबल को या पॉल सैंडवाय? सही जवाब यहां पर होगा ऑप्शन डी, पॉल सैंडवाय। आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। हेनरी मूर प्रभावित थे माया एज़टेक स्कल्पचर से या स्ट्रेक्सेन स्कल्पचर से या अफ्रीकन स्कल्पचर से या भारतीय स्कल्पचर से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, माया एज़टेक स्कल्पचर से। आगे प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। 3 ग्रेसेज है पीटर पॉल रूबेंस का है, ए को मिलाते हैं चौथे से। अगला स्लीपिंग वीनस है टीसियन का। अगला देखते हैं ट्रिब्यूट मनी मेसेच्चो का है। अगला है लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का है। तो इस तरह से मिलान हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? बताइए कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? एडवर्ड ली, मैरी कैसेट मूर या ब्रूक सीएल्ड? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मैरी कैसेट। अगला प्रश्न है उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पॉल सेंजा, पाब्लो पिकासो या एडवर्ड मांटे या एडवर्ड डेगास? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पॉल सेंजा। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार माना जाता है पॉल सेंजा को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? बताइए हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है एक्सप्रेशनिज्म, दूसरा ऑप्शन है इम्प्रेशनिज्म या फाविज्म या फ्यूचरिज्म? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, फाविज्म। अगला प्रश्न है लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? ऑप्शन है वार्दे, दूसरा ऑप्शन है क्लाउड, तीसरा ऑप्शन है टर्नर या धूषा? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, टर्नर। लैंडस्केप टर्नर ने बनाया। अगला प्रश्न है द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? यूजिन दिलक्रा का है, कांस्टेबल का है, टर्नर का है या त्रितुरंतो का है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, यूजिन दिलक्रा का है। अगला प्रश्न है फ्रांक मार्च कौन से वाद से जुड़े थे? दादावाद, सुपरमैटिज्म, नव प्रभाववाद या अव्यंजनावाद? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अव्यंजनावाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रसिद्ध गोवर्निका के चित्रकार कौन है? ब्रांक है, पिकासो है, राइफल है या माइकल एंजेलो है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिकासो। अगला प्रश्न है द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ड्यूरर की है, माइकल एंजेलो की है, राइफल की है, रोंदा की है?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रोंदा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? टिंसिया ने, जॉन वाक आइक ने, या पीटर पाल रूबेंस ने, या ग्रीको ने? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन वान आइक ने ऑयल पेंटिंग तकनीक आरंभ की। अगला प्रश्न है, नव शास्त्रीय चित्रकला स्कूल में ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। पुनर्जागरण को, बरोक को, ग्रीक शैली को, या बाइजेंटाइन को? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रीक शैली को। अगला प्रश्न है, 1940 और 1950 के दशक में अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? ऑप्शन है जैक्सन पोलॉक, कैथ कोल्वेक्स, या एडवर्ड माने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदवाद की, यथार्थवाद की, या उत्तर प्रभाववाद की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पुनरुत्थानवाद। आगे प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? दूसरी से 10वीं शताब्दी, तीसरी से 14वीं शताब्दी, या चौथी से 15वीं शताब्दी, या 5वीं से 16वीं शताब्दी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, चौथी से 15वीं शताब्दी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पार्थेनन स्थित है? लक्सर, एथेंस, हड़प्पा, या उरुक? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एथेंस। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर है? रोम में, फ्लोरेंस में, मिलान में, या वेनिस में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्लोरेंस में। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? राफेल, बोटिचेली, लियोनार्डो दा विंसी, या माइकल एंजेलो? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राफेल। अगला प्रश्न है, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? राजकुमारी की, वेश्या की, चित्रकार की पत्नी की, या सामंती औरत की? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, वेश्या की। अगला प्रश्न है, द लास्ट सपर किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, या फ्रांक हॉल्स, या गोगा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी की। अगला प्रश्न है, गोथिक कला मुख्यतः है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, या युद्ध कला? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है, रो का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकारों में से संबंधित है? रो का गिरजाघर। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लोद मोने। अगला प्रश्न है, सही कालानुक्रम बताइए। तो आपको बताना है कि सबसे पहले इनमें से कौन से कलाकार हैं, उसके बाद उनके जीवन के कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं घिबर्टी। घिबर्टी का कालक्रम अगर देखें तो 1378 से लेकर 1455 ईस्वी। दूसरे नंबर पर आते हैं लियोनार्डो दा विंसी। सॉरी, लियोनार्डो दा विंसी नहीं आएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, घिबर्टी। और इसके बाद बेरोचियो का है 1435 से 1488 ईस्वी। तीसरे नंबर पर है लियोनार्डो दा विंसी, इनका कालक्रम है 1452 से 1519। और इसके बाद है माइकल एंजेलो, इनका कालक्रम है 1475 से लेकर 1564। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, नाइट, डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? नाइट, डेथ एंड डेविल किसकी कृति है? ऑप्शन है अल्ब्रेcht ड्यूरर का, फ्रांसिस्को गोया का, या रेम्ब्रांट का, या टूलूस लॉत्रेक का? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, अल्ब्रेcht ड्यूरर का।
तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।